Hello students, here myself Shivam Shukla as owner of SS Academy. Here today I will present a video on chapter first in chemistry, matter in our surrounding of class 9. As usual, जैसा आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है हमसे कि सर क्लास 9 का भी वीडियो जल्दी से अपलोड करिए, तो गाइस ये आप लोगों के लिए चैप्टर फर्स्ट है क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग. Here in this chapter, जैसा आप सभी जानते हैं, from the topic first, matter, क्या चीज़ है आखिर matter? What is matter? So, in very simple manner and in very attractive manner, I will tell you that matter is anything that occupies space as mass and volume. This is the definition of matter. But we have to make understand what is a simple way we can understand that what is matter. Here, guys. The thing whatever which is present in our surrounding, whether is in the form of any state, everything is considered as a matter. Suppose this is a marker, this board, this duster, all the things which you are looking around, that everything is considered as a matter only. So guys, the first topic is matter. Note down its definition very quick. That matter is anything that occupies space as mass and volume and can perceive by your senses. After that guys, आखिर मैटर में क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे मैटर को पहचानेंगे आखिर वो मैटर है. सो गाइस, मैटर पे दो प्रॉपर्टीज होती है, एक उसकी फिजिकल टर्म्स मींस फिजिकल प्रॉपर्टी और एक उसका कंपोजिशन, किस चीज से वो आखिर बना हुआ है. सो मैटर को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा. एक उसका कंपोजिशन, एक क्या चीज है कंपोजिशन, और सेकंड आपका फिजिकल स्टेट. आफ्टर दैट we have to understand that how we can identify by the meaning of composition and physical state. गाइस देखिए, कंपोजिशन तो चीज है जिस चीज से वो आगे बना हुआ है, कैसे वो बना हुआ है, किस तरीके से हमें दिख रहा है, ठीक है, क्या उसके पार्टिकल्स किस टाइप के हैं, पार्टिकल्स छोटे हैं बड़े हैं, वो उसका कंपोजिशन होगा. उसके बीच कितना स्पेस है, कितना कम स्पेस है, वो सब जानने के लिए हम कंपोजिशन की बात करते हैं. और फिजिकल स्टेट मतलब उसकी डेंसिटी कितनी है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, शेप और साइज कितना है, ये सभी चीजें हमारी फिजिकल स्टेट बताता है. मतलब जैसे एमपी हो गया, बीपी हो गया, स्मेल हो गया, डेंसिटी हो गया, शेप साइज हो गया, ये सभी प्रॉपर्टीज हमको बता रही है कि उसकी फिजिकल कंडीशंस हैं. तो ये सभी जानने के लिए हम मैटर, इन सभी चीजों को देखते हुए समझ पाते हैं कि आखिर मैटर क्या चीज होती है. सो हियर बेसिकली देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. अब तीनों चीजों को समझने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है उनका नेचर कैसा है. उसके नेचर को समझने के लिए हमें एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाएंगे. Here are the particles of matter. Here is the gaseous state. Look afterward the diagram. आप देखिए कि आखिर क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है. यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है. तो गाइस ये आपके पार्टिकल्स हैं. ये क्या है? पार्टिकल्स है, मींस एटम्स हैं. और
यहाँ पे जो आपको स्पेसेस दिख रहे हैं, ये स्पेसेस क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है। ये क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। और गाइस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे के करीब जाने की जो कोशिश करते हैं, मींस जो फोर्स इन पे लग रहा है कि एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे दिख रहा है हमको पार्टिकल्स के बीच, आखिर वो कैसे स्टेबल होते हैं, कैसे एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से उनमें स्टेबिलिटी या फिर वो एक दूसरे के करीब रहते हैं। गाइस अब हमें समझना है कि मैंने इंटरमोलिकुलर स्पेस बता दिया, ये आपको पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता दिया कि इनका लेना देना क्या है सॉलिड, लिक्विड और गैस से। तो गाइस यही तो मोस्ट फेवरेबल प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि आखिर सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या होता है। गाइस देखिए, जब सॉलिड स्टेट है तब इन पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत मिनिमाइज है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। मतलब पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, बहुत करीब करीब है एक दूसरे से। और जब पार्टिकल्स बहुत करीब हैं तो यानी उनमें स्पेस बहुत कम है। और जब पार्टिकल्स करीब होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा। तो यहाँ से जो प्रॉपर्टीज निकल के आएंगी उन प्रॉपर्टीज को हम समझाएंगे अभी आपको। फिर लिक्विड देख लीजिए, यहाँ पार्टिकल्स दूर दूर हैं, जब दूर दूर हैं तो स्पेस ज़्यादा है, मतलब पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर सकते हैं, और मूव कर सकते हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक हो जाएगा। नाउ इन द केस ऑफ गैसेस हियर आल्सो एटम्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पार्टिकल्स और दूर हो गए, बहुत दूर दूर हो गए, और जब पार्टिकल्स बहुत दूर होंगे means the particles have more spaces between them, so they can move around in very high speed and they have a lot of kinetic energy. Because kinetic energy क्यों ज़्यादा है ना? Because particles have freedom to move around the whole space where it is present. So यहाँ पे स्पेस अधिक है, force of attraction कम होगा, चाहे नेग्लिजिबल होगा पर बहुत कम होगा, और यहाँ पे जो आपका स्पेस है वो बहुत अधिक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज पे आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस कंसीडर किया जाता है। तो गाइस आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिफरेंटली। आप इस डायग्राम को बना भी सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया है। सो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड समझने के लिए गाइस देखिए, पहली प्रॉपर्टी सॉलिड की हमारी क्या है? जो मेन प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट द सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। मतलब सॉलिड का क्या है? एक डेफिनेट शेप और साइज है। डेफिनेट शेप एंड साइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसका डेफिनेट वॉल्यूम है। मतलब आप देख सकते हैं डेफिनेट वॉल्यूम आपको मैं बताता हूँ कैसे होता है। मतलब किसी भी चीज के अंदर वो रखा जाए वो अपना शेप साइज ले सकता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा कि उसके शेप और साइज पे डिपेंड हो। तो मतलब उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र मैंने पहले कर दिया, तो दोबारा प्रॉपर्टी रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे सॉलिड का जो आपको इसको हीट करना होगा, तो पार्टिकल्स बहुत करीब है तो एनर्जी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सॉलिड का? Vp इज हाई। इसका जिक्र करते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी इसमें, काइनेटिक एनर्जी वेरी लो, क्योंकि पार्टिकल्स आसानी से मूव नहीं कर पाते इसके अंदर। टाइटली पैक्ड होंगे क्योंकि डेफिनेट शेप है, टाइटली पैक्ड होंगे पार्टिकल्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको सॉलिड में देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से उसका डेफिनेट शेप और साइज होता है।
देखते हैं हम आपका लिक्विड। लिक्विड्स में देखिए क्या होता है, आपके जो लिक्विड में होते हैं प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्या होगा, नो डिफरेंट शेप एंड साइज, मतलब इनका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता। शेप एंड साइज। नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा, एज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम होता है एज अ वॉल्यूम। क्योंकि आप जिस कंटेनर में रखोगे उसके शेप और साइज और उसका अंदर का जैसा पार्टिकल्स का नेचर उसके हिसाब से वो अपना शेप और साइज देता है। तो ये इस आपके लिक्विड वॉल्यूम होगा, ठीक है। पार्टिकल्स आप फार अपार्ट, यहाँ पे पार्टिकल्स दूर होंगे, जिसके प्रॉपर्टी क्या डिपेंड करेगी, यहाँ पे फ्लूइडिटी होगी। फ्लूइडिटी मतलब पार्टिकल्स आसानी से फ्लो कर सकेंगे, मीन्स दे कैन फ्लो। बट सॉलिड क्या फ्लो कर सकते हैं? जी नहीं, बट लिक्विड कैन फ्लो। इट कैन टेक द शेप एंड शेप ऑफ द कंटेनर, जिस चीज में रखोगे उस चीज का शेप ले लेगा आपका लिक्विड। जैसे वाटर को अगर आप ग्लास में रखो फिर बड़े से कंटेनर में रखो तो क्या होगा, उसका शेप ले लेगा। तो मतलब इट्स हैड दैट प्रॉपर्टी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी इज हाई एज कंपेयर टू सॉलिड। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्यों ज्यादा होगी, पार्टिकल्स के बीच स्पेस है और पार्टिकल आसानी से मूव कर सकते हैं। अगर हम सॉलिड से कंपैरिजन करें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एज कंपेयर टू सॉलिड वो लो होगा, ठीक है। अब हमें कुछ और प्रॉपर्टीज समझते हैं गैसेस के फॉर्म में। ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको हम नॉर्मल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज बताना पॉसिबल नहीं है इसमें। जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद गैसियस स्टेट की बात करते हैं। देखिए गैसियस स्टेट, यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है, नो डेफिनेट शेप एंड साइज, नो डेफिनेट शेप एंड साइज। गाइस इसके बाद इनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, नो फिक्स वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। इसके बाद यहाँ पार्टिकल्स क्योंकि पार्टिकल्स के बीच बहुत सारे स्पेस है तो यहाँ पर पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे विद ईच अदर, पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेसेस, लार्ज स्पेसेस। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा क्योंकि स्पेसेस बहुत अधिक है। पार्टिकल्स कैन फ्लो, पार्टिकल्स कैन फ्लो जिस कंटेनर में होंगे। इनमें कंप्रेसिबिलिटी एक फैक्टर है, कंप्रेसिबिलिटी को हाईली कंप्रेस कर सकते हैं आप, बट आप सॉलिड को लिक्विड को हाईली कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स दूर दूर है तो आप उन्हें कहीं ला सकते हो और हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। इसको गैसियस स्टेट को have high compressibility, has high compressibility। देखिए जो पॉइंट जिस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसी पे आपको बता दूंगा, as a high compressibility। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी के बाद यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत अधिक होगी क्योंकि पार्टिकल्स बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। तो दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड दे कैन मूव कंटिन्यूअसली अराउंड द container where it is present, so it has a high kinetic energy, energy is very high। तो गाइस कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज मैंने आपको सॉलिड लिक्विड और गैसेस के फॉर्म में आपको बता दिया है, कुछ थोड़ी सी चीजें रिमाइंड करते हुए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर सॉलिड लिक्विड और गैस को प्रैक्टिकल वे में कैसे देख सकते हैं, क्या उनके फिजिकल जो पार्टिकल्स का नेचर है उसका कंपोजिशन है वो कैसे हम फिजिकल स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं।
देखिए हम एक प्रैक्टिकल में आपको बताते हैं, एक प्रैक्टिकल है, नोट करिएगा इसे वेरी फास्ट। सपोज एक कंटेनर हमने लिया है, इसमें वाटर है, सपोज इट कंटेन्स 100 ml ऑफ वाटर। हमने एक स्पैचुला ले लिया, स्पून, और इसमें हमने शुगर या सॉल्ट ले लिया, ठीक है, शुगर और सॉल्ट हमने ले लिया। Now I will make you understand that when we will add this sugar or salt in the water, whether the level of the water will increase or decrease or remain constant. क्या होगा? Guys, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या होगा? जो लेवल होगा वाटर का, जब आप इसमें शुगर को ऐड कर दोगे या सॉल्ट को ऐड कर दोगे, मान लो हमने 2 ग्राम शुगर लिया है, इसको जब हम इस पे ऐड कर देंगे तो इसके लेवल में कोई इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ कोई लेवल इंक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब शुगर कहाँ गई भैया? वो तो मैंने पानी में मिलाई है ना, वेयर द शुगर विल गो, कहाँ चली गई शुगर? बिकॉज द वाटर हैज स्पेसेस बिटवीन इट, it has spaces, particles के बीच स्पेस है, so it and the sugar also has space, means जिससे हमें ये पता चलता है कि शुगर भी बहुत मिलियन ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है और वाटर भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और इन दोनों के बीच क्या है? स्पेसेस प्रेजेंट है, और इन स्पेसेस पे क्या हो गया है? आपकी जो शुगर है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई है, इसी वजह से इसका जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं किया। मतलब इससे यह प्रूव होता है कि या that the water or the anything in our surrounding may can have spaces between it. It has intermolecular space, और इन्हीं स्पेस पे जाके ये शुगर मॉलिक्यूल्स फिट हो गए। गाइस, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस की वजह से इस पे ये आपका शुगर जो है वो डिसॉल्व हो गया है। Now the next topic आपका जो रहेगा वो रहेगा interconversion of states of matter. Interconversion of states of matter. गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पे बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। और इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड इन फिजिकल कंडीशन दैट इज नोन एज इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मींस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और गैस टू सॉलिड। तो गाइस, ये आपको मैं सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वेल मेंशन करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और इसके लिए आपको जो प्रीवियसली मैंने पढ़ाया उसे आपको रिवाइज करना है। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। सो प्लीज, बिकॉज जैसा आप हमें रिव्यू देंगे उसी पे मैं आपको और अच्छी वीडियोस बना के देता रहूँगा। गाइस, थैंक्स अ लॉट।